अगर आपको लगता है कि आपके वीडियोस पे व्यूज इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपकी कैमरा क्वालिटी खराब है या आपके बोलने का तरीका खराब है, तो आई एम सो सॉरी ये बताते हुए, लेकिन ये सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी कैमरा क्वालिटी खराब है इसलिए व्यूज कम नहीं आ रहे। सबसे बड़ा रीजन इसका हो सकता है स्क्रिप्टिंग। तो आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत मैटर करती है कि आपकी स्क्रिप्टिंग में क्या होना चाहिए, और इसी स्क्रिप्ट से आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो हमें सबसे पहले करनी है स्क्रिप्टिंग, तो उसके लिए आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो आपको पहली स्क्रिप्ट, जो पहली चीज बता रही हूँ वो आपको होनी चाहिए नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किसके लिए वीडियो बना रहे हो, आप कौन सी ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो वीडियो है वो कौन सी ऑडियंस देखने वाली है, वो क्या पसंद कर रही है, वो कौन सी ऑडियंस है। और आप एक निश डिसाइड कर लीजिए कि हाँ यही निश है, यही ऑडियंस है मेरी और यही मेरी वीडियोस देखेगी। तो आपको उस हिसाब से वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो पहली जो चीज है, पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज है डिसाइड योर टाइटल बिफोर स्क्रिप्टिंग। आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा आपका टाइटल स्क्रिप्टिंग के लिए। जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसका टाइटल पहले ही डिसाइड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आपकी स्क्रिप्ट के लिए कौन सा टाइटल सबसे सुटेबल होगा, कौन से कीवर्ड सबसे सुटेबल होंगे, कौन सा टाइटल ऐसा होगा, कौन से कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिससे आपका चैनल ग्रो होगा। जैसे मैंने लिखा स्क्रिप्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, तो मैं इसे डालूंगी, इसे यूट्यूब पे मैं सर्च करूंगी स्क्रिप्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे 10-15 जो भी है सारी चीजें निकल के आ जाएगी। जो सबसे हाईएस्ट वीडियो चल रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो हम उन सारे टॉपिक्स को उठाएंगे, सारे जो टाइटल्स हैं उनको उठाएंगे और सारे टाइटल्स को हम ले जाके चैट जीपीटी डालेंगे और चैट जीपीटी हमें बताएगा। हमसे पूछेंगे कि हमें सबसे अच्छा वाला कीवर्ड चाहिए, जहाँ सबसे ज्यादा कीवर्ड लगे हुए हैं वो टाइटल चाहिए, ताकि हमारी जो वीडियो है वो ग्रो करे, हमारी वीडियो पे व्यूज अच्छे आए। तो ठीक है, हमें सेकंड चीज जो करनी है, हमारी सेकंड चीज जो है वो है डिसाइड योर टाइटल बिफोर स्क्रिप्टिंग। आपको समझ आ गया होगा आई होप। हम चलते हैं तीसरी चीज पे। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये है हैव ए रफ आइडिया ऑफ योर थंबनेल। आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको थंबनेल कौन सा लगाना है। आपकी जो स्क्रिप्ट है उसके लिए हमें थंबनेल कौन सा लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि हम किस बारे में वीडियो बना रहे हैं, हमारी स्क्रिप्ट क्या है और इसके लिए हमें थंबनेल कैसा चाहिए, हमारा टाइटल क्या है, उसके हिसाब से हमें हमारा थंबनेल चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें डिसाइड करना होगा पहले कि हमारा थंबनेल क्या है। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया है हैव ए रफ आइडिया ऑफ योर थंबनेल। ओके, लेट्स क्लियर। तो चलते हैं फोर्थ वाले पे। इंट्रो योर वीडियो शुड कंफर्म योर थंबनेल एंड द टाइटल। यानी कि आपकी जो वीडियो है उसके इंट्रो में ही, आपकी जो स्क्रिप्ट आप लिखोगे उसकी इंट्रो में ही आपको थंबनेल और टाइटल को डिस्क्राइब कर देना है। आपको बता देना है कि आपने जो थंबनेल लिखा है, आपने जो टाइटल लिखा है, आपने थंबनेल जो लगाया है, उसमें आप उसके बाद उसको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि आप अंदर वीडियो के अंदर क्या बताने वाले हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हमारा थर्ड पॉइंट यही, फोर्थ पॉइंट यही है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा थंबनेल और टाइटल मैच करना चाहिए हमारे स्क्रिप्ट से। तो हमें एक इंट्रो बनाना होगा, हमें एक स्क्रिप्टिंग करनी होगी, इंट्रो बनाना पड़ेगा स्क्रिप्टिंग में, जो हमारे अंदर की वीडियो को पूरा बताए, डिस्क्राइब कर दे टाइटल और थंबनेल को। तो हम चलते हैं फिफ्थ पे। हमारा फिफ्थ पॉइंट है यूज सिंपल लैंग्वेज, इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल मतलब कि हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेजेस यूज करनी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, जैसा मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैं आपसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, वैसे ही हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है। आपको लग रहा होगा आई कांटेक्ट इधर उधर हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को सामने देखना है और कैमरा यहाँ है, क्योंकि मैं अपने फोन से ही शूट कर रही हूँ फ्रंट कैमरे से। तो मेरा कैमरा यहाँ है एंड ओके, मेरा कैमरा यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। देन हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सिंपल यूज करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो हम कोई भी हमारी वीडियो देख रहा है तो उसे पता चले, उसे बिल्कुल सिंपल चीजें समझ में आ जाए, उससे कोई कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो हमें लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। डोंट ओवर स्क्रिप्ट।
हमें ओवर नहीं करना है स्क्रिप्टिंग में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने भर भर के पेज लिख दिया है और हमें खुद को समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या बोलना है। तो हमें स्क्रिप्ट को भर भर के नहीं लिखना है, हमें कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स ही लिखने हैं, जिससे हमें पता रहे कि इस पॉइंट में हमें क्या बोलना है, इस पॉइंट में हमें क्या बोलना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने स्क्रिप्टिंग में भर भर के स्क्रिप्टिंग लिख दी है, 5-7 पेज की स्क्रिप्टिंग बना ली है और फिर समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या बोलना है, उस स्क्रिप्ट को देख के ही दिमाग खराब हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं और उसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। देन हम चलते हैं 7th पॉइंट, प्लान योर विजुअल्स एंड कैमरा शॉट्स। ठीक है, तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि हम इस वीडियो को कैसे शूट करने वाले हैं, हम क्या बोलने वाले हैं, हमें कब क्या करना है। तो हमारे दिमाग में पहले से ही प्लानिंग रहनी चाहिए, विजुअल बिल्कुल क्लियर चलना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है। हम जब वीडियो शूट करें तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये 7 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, आई होप आप सब कुछ क्लियर करते जा रहे हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, मैं इस चैनल पे नई हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई, कहीं ना कहीं तो इससे तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। ये मेरी 0 से शुरुआत है और इससे पहले मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं, चैनल बनाए हैं। मैं पिछले 4-5 साल से इस पे काम कर रही हूँ, इसीलिए इतनी सारी चीजें इजीली बता पा रही हूँ। ठीक है, लेट इट बी। हम चलते हैं 8 पॉइंट पे। ओके, हमें स्क्रिप्ट तब लिखनी है जब हम फुल एनर्जी में हो। हमें स्क्रिप्ट तब नहीं लिखनी है जब हमारा मूड ऑफ हो, हमारा दिमाग ऑफ हो, हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है। हमें ऐसे टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है। हमें स्क्रिप्टिंग तभी करनी है जब हम बिल्कुल चिल माइंड हो, हमें फुल एनर्जी हो, तब हम स्क्रिप्ट अच्छी लिख पाएंगे। इसलिए हमें स्क्रिप्टिंग तब करनी है जब हम फुल ऑफ एनर्जी हो। तो कोशिश कीजिएगा जितना पॉसिबल हो पाए कि हम स्क्रिप्टिंग करते टाइम एनर्जी से फुल हो, हमारा दिमाग शांत हो, हमें बस फोकस्ड हो कि हमें यही काम करना है, हमें ये स्क्रिप्ट लिखनी है, हमें इस बारे में लिखना है। तो पीछे के जितने भी 7 पॉइंट 8 पॉइंट्स थे, आई होप आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो हमें जब भी स्क्रिप्टिंग लिखनी है तो हमारा मन, हमारा दिमाग शांत होना चाहिए और सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें स्क्रिप्टिंग करनी है। ठीक है, चलते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। ओके, सब कुछ क्लियर हो चुका है, हमने स्क्रिप्ट लिख ली है, हमने सारी चीजें लिख ली है। अब जब हम वीडियो बना रहे हैं, जब हमने स्क्रिप्ट लिख ली है, तो हमें खुद से पूछना है कि क्या ये स्क्रिप्ट बिल्कुल सही है, क्या ये बिगिनर को समझने के लिए बिल्कुल सही है स्क्रिप्ट। तो हमें श्योरिटी लेनी है कि हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी हमने स्क्रिप्ट बनाई है, वो बिल्कुल सही है, कि हम एक बिगिनर को सिंपल लैंग्वेज में समझा पा रहे हैं कि हमें क्या समझाना है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसे समझ में तो आ रहा है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट है ये, इन सब से मेक योर ऑडियंस स्टे। You can attach your another video in your end screen and tell them if they like this video, then go and check out this video. That's it. And thank you once again, आप मुझे मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस होगा या मुझे जो भी नॉलेज होगी मैं आपके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगी। बाय बाय।